बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और थैंक यू सो मच मेरे न्यू सब्सक्राइबर का तहे दिल से शुक्रिया कि जो सब्सक्राइबर मेरे वीडियो पर आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच भी किया कीजिए और लाइक शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन। तो शुरू कर लेते हैं आज का वाक़या। हज़रत हिज़कियल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक जलीलुल कदर नबी थे जिनका ज़िक्र कुरान और बाइबल में मिलता है। आपका ताल्लुक़ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से था और आपने अपनी कौम को तौहीद, अल्लाह के अहकाम और निजात की राह पर गामज़न करने की कोशिश की। हज़रत हिज़कियल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबियों में से एक हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने गुमराह कौम की हिदायत के लिए भेजा था। आपकी नबूवत का ज़माना उस वक्त का है जब बनी इसराइल पर बाबुल के बादशाह नबूकदनज़र का तसल्लुत था। आपके नाम का इब्रानी ज़ुबान में मतलब खुदा की कुव्वत या खुदा की तकवीत देना है। इब्रानी में यहज़केल, अरबी में हिज़केल अलैहिस्सलाम, बाइबल में हिज़केल लक़ब इब्ने आदम। ये लक़ब बाइबल में कई बार आया है। आप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और बनी इसराइल के कबीले लावी से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी नबूवत बाबिल की असीरी के दौरान थी जब बनी इसराइल को नबूकदनज़र ने कैद कर लिया था और यरूशलेम तबाह हो चुका था। जब बनी इसराइल ने अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की और बुत परस्ती इख्तियार कर ली तो अल्लाह ने इन्हें बाबुल के जालिम बादशाह नबूकदनज़र के ज़रिए सज़ा दी। यरूशलेम की बर्बादी के बाद कई यहूदियों को बाबुल में कैद कर लिया गया जिनमें हज़रत हिज़कियल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। अल्लाह ने हज़रत हिज़कियल अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर बनी इसराइल की इस्लाह के लिए भेजा। आपने लोगों को तौहीद, आमाल साले और अदलो इंसाफ और शिर्क व जुल्म से इज्तनाब का दर्स दिया। हज़रत हिज़कियल अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को उनके गुनाहों से तौबा करने की तलकीन की, लेकिन कौम ने उनकी बात ना मानी और बदअमालियों में मुब्तला रहे। ये आपके सबसे मशहूर मौजज़ात हैं जिनमें से जो कुरान में बाइबल में बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने आपको एक वादी में ले जाकर दिखाया कि वहाँ बेशुमार खुश्क हड्डियाँ बिखरी हुई हैं। फिर अल्लाह के हुक्म से आपने दुआ की और वो तमाम हड्डियाँ ज़िंदा इंसान बन गईं। ये मौजज़ा बनी इसराइल को ये बताने के लिए था कि अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करने पर कादिर है और उनकी खोई हुई अज़मत भी बहाल हो सकती है अगर वो ईमान ले आए। या उस शख्स की तरह जो एक बस्ती के पास से गुजरा जो गिरी हुई थी अपनी छतों पर। इसने कहा अल्लाह उसको मौत के बाद कैसे ज़िंदा करेगा, तो अल्लाह ने उसे 100 साल तक मुर्दा रखा फिर ज़िंदा किया। हज़रत हिज़कियल अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को बताया कि अगर वो अल्लाह की नाफरमानी से या बाज ना आए तो यरूशलेम तबाह हो जाएगा। ये पेश गोई पूरी हुई जब नबूकदनज़र ने 586 कबले मसीह में यरूशलेम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हज़रत हिज़कियल अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कौम को सबक देने की कोशिश की, जैसे कि बाज़ औक़ात आप खामोश रहकर या मुख्तलिफ़ अलामती अमाल के ज़रिए इन्हें उनके अमाल का अंजाम दिखाते। हज़रत हिज़कियल अलैहिस्सलाम की तालीमात को किताब हिज़कियल में महफूज किया गया जो बाइबल का एक हिस्सा है। उसमें आपकी नबूवत, मौजज़ात, पेश गोइयाँ और बनी इसराइल के मुस्तक़बिल के बारे में बयानात मौजूद हैं। आपकी वफ़ात के बारे में मुख्तलिफ़ रवायात हैं। बाज़ के मुताबिक आपकी कौम ने आपको शहीद कर दिया, जबकि बाज़ के मुताबिक आप तिब्बी मौत मरे। आपकी कब्र के बारे में मुख्तलिफ़ रवायात पाई जाती हैं, लेकिन मशहूर रिवायत के मुताबिक आपकी आखिरी आरामगाह इराक़ में मौजूद है। हज़रत हिज़कियल अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत कुछ सिखाया। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और शिर्क से बचो। मज़लूमों के साथ इंसाफ करो और जालिमों की हिमायत ना करो। अगर कौम अल्लाह की तरफ रुजू करे तो इसकी तकदीर बदली जा सकती है। अल्लाह मुर्दों को दोबारा ज़िंदा कर सकता है, इसलिए क़यामत के दिन का यकीन रखो।
حضرت حزقیل علیہ السلام کی زندگی بنی اسرائیل کے لیے ایک عظیم سبق تھی۔ ان کے معجزات اور تعلیمات ہمیں اللہ کی قدرت، عدل و انصاف اور ایمان کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کرتی ہے۔ آپ کا مشن بنی اسرائیل کی اصلاح تھا اور آپ نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ تو یہ تھی حضرت حزقیل علیہ السلام کے بارے میں تفصیل جو کہ بائبل میں موجود ہے، پر اگر آپ مزید بھی جاننا چاہیں گے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ تو آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ ملوں گی آپ سے دوبارہ کسی اور اچھے سے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔